हम कर रहे हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में आज हम करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सो आपको पता होगा कि हम जैसे पृथ्वी के का अध्ययन करते हैं, इसमें जैसे हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, इसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी करेंगे और कौन सी कर रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में जान रहे हैं। तो इसमें क्या था कि जैसे हम आज का जो हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लाइंस। ठीक है, वैसे इनको क्या कहते हैं, लाइंस। तो ये लाइंस जो हैं आपको पृथ्वी के ऊपर तो नजर नहीं आती होगी, आप चलते हो जाते हो तो आपको कभी लाइन दिखाई देती है पृथ्वी के ऊपर, नहीं। लेकिन आपने जो है उसका एक मॉडल है पृथ्वी का, कौन सा, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब। ग्लोब सबने देखा होगा। तो ग्लोब के ऊपर जो है आपने देखा होगा कुछ लाइंस बनी होती है। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, पृथ्वी हमारे सौर मंडल का क्या है, एक सदस्य, एक मेंबर है। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें सोलर सिस्टम हमने पढ़ा, तो सोलर सिस्टम में क्या था, सूर्य परिवार। सूर्य परिवार का एक ग्रह है, एक प्लैनेट है, कौन, पृथ्वी। और पृथ्वी जो है उसका मतलब कि अगर जो हम बात करें तो जिसका भौगोलिक अध्ययन हम जो है इसके एक नमूने से, एक इसके जो अगर हम बात करें तो मॉडल है। ठीक है ना, पृथ्वी का एक मॉडल है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब। और उसके ऊपर जो है कुछ काल्पनिक जो रेखाएं हैं, जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो जो मतलब के जियोग्राफिकली इसको जानने के लिए, इसको जो है इसके बारे में अध्ययन करने के लिए जो मतलब कि भौगोलिक के द्वारा, भौगोलिक कारों के द्वारा जो है क्या है, इस पे काल्पनिक रेखाएं जो है वो बनाई गई हैं, खींची गई हैं। उन्हीं को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसी के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्लोब, जिसे ग्लोब कहते हैं, उसके ऊपर दो तरह की लाइंस होती हैं। वो आप देख लेना कौन कौन सी होती है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो दो तरह की रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं, जिसे हम जो है अक्षांश और दिशांत रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अध्ययन मतलब अब भौगोलिक अध्ययन करने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं। अब यहाँ पे जो है काल्पनिक रेखाएं दो तरह की होती है, अक्षांश और दिशांतर, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम करते हैं कौन सी रेखाएं, लैटिट्यूड। ठीक है, अब देखो हम कहते हैं, आपने देखा होगा पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है ना, पृथ्वी हमारी क्या है, टिल्ट है। ठीक है, टिल्ट कितनी है, 23 1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है अपने पोल्स पे। देखो पोल्स हो गए, लैटिट्यूड हो गए, लॉन्गिट्यूड हो गए, ये क्या है, सब कुछ ही काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, 23 डिग्री झुकी हुई है, तो हम जो है इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, रुको, ओके, तो ये क्या है, टिल्ट है ना, 23.5 डिग्री। तो टिल्ट होने के कारण क्या है, हम इसको थोड़ा सा झुका हुई है हमारी पृथ्वी, तो इसे हम क्या कह देते हैं, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसके बाद जो है क्या है, पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में, देखो सबसे पहली बात, लैटिट्यूड रेखाएं कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूड होती है, हमने करना यही है। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है बेसिक कुछ चीज जान लेते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, ग्लोब के बारे में, जहाँ कह लो पृथ्वी के बारे में, तो वो कौन सी रेखाएं हैं, कैसे। सबसे पहले पृथ्वी को जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है रेखा, वो कौन सी होती है, वो देखो इसके बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर में एक लाइन बनाते हैं हम। ठीक है, ओके, ये रही। इसको हम क्या कह देते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ है, इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी अर्धगोला। और नीचे वाले को साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, दक्षिण पोल पड़ता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, दक्षिणी अर्धगोला यानी कि साउथ हेमिस्फीयर। अब इसको जो है हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, लैटिट्यूड को, क्योंकि ये लेटवी है। ये रेखा कैसी होगी, लेटवी रेखाओं को हम लैटिट्यूड कहते हैं, लेटवी है। ये देखो बिल्कुल जो है क्या है,
लेटवीं रेखा है, ओके, तो इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री अक्षांश को हम जो है नाम भी दिया गया है। तो इसे जो है क्या कहते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है लाइन, उस रेखा को क्या कहा जाता है, उस लाइन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब, इक्वेटर मतलब, इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा, हम हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ओके, ठीक है। अब इसके जो है यहां से 0 डिग्री से ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे, ठीक है, 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा होती है, कैप्रिकॉर्न ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर, कैंसर। अब जो कैंसर रेखा होती है, क्या इसे कहते हैं, कैप्रिकॉर्न ऑफ कैंसर, जाने के इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कैप्रिकॉर्न मतलब ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल के, नॉर्थ पोल की तरफ 23.5 डिग्री पे कौन सी होती है, कैंसर। और इसी प्रकार जो है जो साउथ पोल की तरफ जाने की इक्वेटर से 23.5 डिग्री पे, ठीक है, कितने पे, 23.5 डिग्री पे नीचे, सेम वही उतने डिग्री पे ही जो है वो कौन सी रेखा होती है, तो वो होती है कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। क्लियर, तो ये आपको समझ आ गई। और यहाँ पे जो है जो होता है ये से हम जो है क्या कह देते हैं, नॉर्थ पोल, और इसे कह देते हैं साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर, समझ में आया। अब जो है देखो यहाँ पे ये हमें पता चल गया, इसको 90 डिग्री भी कहा कहा जा सकता है जो पोल है, और जो है इसे नहीं भी माना जा सकता, वो बाद की बात है, बाद में हम इस करेंगे। तो जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है उसे कहते हैं इक्वेटर। ऊपर वाले अर्धगोले को क्या कहा जाता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है, पृथ्वी का उत्तरी अर्धगोला और पृथ्वी का दक्षिणी अर्धगोला नीचे वाले को साउथ की तरफ, और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ होती है, और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ की तरफ होती है। ठीक है, इक्वेटर से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्या, हम करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड रेखाएं कौन सी होती है, देखो ये तो नॉर्थ होगी दिशा, डायरेक्शन अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ, और इस तरफ ईस्ट आ जाएगा, इस तरफ वेस्ट आ जाएगा। क्लियर, अब जो रेखाएं किस तरफ से किस तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, देखो ये इस तरफ पश्चिम होता है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। अब ये लाइंस जो है पृथ्वी के बीच में खींची गई 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, क्या कहते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ओके, इक्वेटर। क्लियर, इक्वेटर। तो ऐसे करके जो है क्या है, तो ये जिससे जो है भूमध्य रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ओके, दो हिस्सों में डिवाइड करती है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। बिल्कुल सीधी होती है, ये बिल्कुल समांतर रेखा होती है। ठीक है, पैरेलल होती है। ऐसे करके ही जो है क्या है, ऊपर की तरफ खींची होती है रेखाएं। ठीक है, एक एक डिग्री पे, और ये एक दूसरे को काटती नहीं है, बिल्कुल जो है समांतर चलती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी, नीचे भी ऐसे एक एक डिग्री की जो है दूरी पे।
ठीक है, ऐसे करके ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस होती है। यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, मान लो ये 23 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है क्या है, कैंसर होगी, ठीक है ना, ये वाली लाइन। और ऐसे ही जो है 23.5 डिग्री ये मान लो, तो ये जो है साउथ की तरफ ये होगी कैप्रिकॉर्न। ओके, ठीक है, समझ में आया। अब जो है इनकी गिनती की बात करें, इस भूमध्य रेखा के नॉर्थ और दक्षिण की तरफ 1-1 डिग्री के अंतर पे जो है, यानी कि डिफरेंस पे कितनी लाइंस होंगी, इस तरफ भी 90 डिग्री होंगी, ठीक है, और इस तरफ भी 90 डिग्री होंगी। अब देखो इसमें एक चीज, 0 डिग्री अक्षांश जो है, ठीक है ना, 0 डिग्री अक्षांश, ये तो इससे बाद में क्या है, एक आ गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, ऐसे करके 90, इधर भी ऐसे ही होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके करते करते जो है 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे जो है देखो, 0 को हम नहीं मान ले, उसके ऊपर से मान रहे हैं, तो 90 और प्लस 90, 90 प्लस 90, कितनी रेखाएं होगी ये, अगर इनकी टोटल गिनती पूछी जाए तो कितनी होगी, 180। लेकिन हमने 0 डिग्री अक्षांश को तो गिना ही नहीं, तो प्लस वो भी तो एक आएगा ना, तो टोटल फिर कितनी गिनती होगी इनकी लैटिट्यूड की, 181। ओके, तो कितनी होगी, 181 जो है हो गई। अब इसके अगर हम बात करें तो टोटल अगर जो है लैटिट्यूड पूछी जाए कि टोटल गिनती कितनी है लैटिट्यूड की, तो हम जो है 181 ही कहेंगे कि 181 है। मान लो अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है उनको अक्षांश नाम मानते हुए उनको सिर्फ एक बिंदु माना जाए, तो लैटिट्यूड की जो गिनती है वो कितनी होगी। अब देखो उन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। मान लो अगर ऐसा मान लिया, ऐसा उनको जो है बिंदु मान लिया गया है, तो फिर क्या होगा, फिर ये कितनी रह जाएगी, ये रह जाएंगी कितनी, 189 और प्लस 89, ठीक है, तो कितनी होगी 871, यानी कि 178 हो जाएगी, 178। लेकिन क्या इक्वेटर तो गिनी ही जाएगी ना, इक्वेटर प्लस कर दी जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी, 179 टोटल गिनती हो जाएगी। क्लियर, तो किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज्यादा अक्षांश नहीं हो सकती, ठीक है, ओके, नहीं हो सकती। ध्रुव जो है, ध्रुव पे 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है, ठीक है ना, 90 डिग्री पे क्या है, 90 डिग्री अक्षांश जो है लैटिट्यूड है, उस पर किसकी स्थिति होती है, पोल की स्थिति होती है, तो उनको कभी गिना भी जा सकता है, कभी सिर्फ एक बिंदु भी कह सकते हैं। तो इसलिए जो है जब वो टोटल पूछ ले तो 181, अगर वो कहें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल लैटिट्यूड को जो है क्या है सिर्फ बिंदु मानना जाएगा, तो 179 इनकी टोटल जो है काउंटिंग होगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है कि ये 1-1 डिग्री पे होती है, ये मैंने पहले बता दिया कि 1 2 3 4 ऐसे 90 इधर और 90 ही इधर। ओके, अब जो है खींची गई हैं ग्लोब पे सारी अक्षांश रेखाएं जो हैं, ग्लोब पर अगर हम बात करें जितनी की जितनी लैटिट्यूड रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी, ये समांतरण रेखाएं होती हैं, पैरेलल है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और ये जो रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी, मान लो आप यहां से एक 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री की तरफ जाना है, तो इनके बीच की दूरी 1 डिग्री से दूसरी डिग्री जाने तक इनकी जो दूरी है वो कितनी होगी, 111 किलोमीटर, ठीक है। मान लो आपने जो है यहाँ पे मान लो 79 है, यहाँ पे 80 है ना, तो यहां से यहां तक जाने की दूरी कितनी होगी इनके बीच में, 111 किलोमीटर। क्लियर, कितने किलोमीटर होगी, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगी 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में। अब इसी तरह से आप देखो गूगल मैप चलाते हो है ना, वहां पे अगर हम बात करें तो टाइम एंड जो है डिस्टेंस बता दिया जाता है, कितना टाइम लगा इतने किलोमीटर का है, तो वो कैसे संभव हुआ, इन्हीं से जो है संभव है, ठीक है। तो मतलब ऐसे जो है दूरी निकाली जाती है, समय निकाला जाता है, कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पीड चाहिए, तो यहीं से। ओके, तो अब मैं आपको कहूं कि जो है मतलब मुझे बताओ कि 2 डिग्री से लेकर 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक कितनी दूरी होगी,
तो आप बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर एक डिग्री से दूसरे डिग्री तक क्या है, 111 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ओके, तो ऐसे करते जो है इनकी जो है दूरी निकाली जा सकती है, दूरी हम निकाल सकते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी है ये, यानी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में से तक जाने की दूरी। क्लियर? ओके, अब 21 जून को सूरज जो है कर्क रेखा के बिल्कुल सीधा होता है। जो सूरज है ना वो कर्क रेखा ऊपर वाली कैप्रिकॉर्न कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। तो 21 जून को जो है सूरज कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, इसीलिए जो है क्या है, इस दिन उत्तरी अर्धगोले पे सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी अर्धगोले पे सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को, ठीक है। उत्तरी अर्धगोला यहां से लेकर यहां इस वाले एरिया पे, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे किस पे? कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे जो है क्या है, जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पे, ठीक है, एकदम ऊपर होता है कर्क रेखा के, तो वो 21 जून को होता है और इस दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, पृथ्वी पे। कहां पे? उत्तरी अर्धगोले में। और ऐसे ही जो है क्या है, नेक्स्ट जो है क्या है, दक्षिणी अर्धगोला। 22 सितंबर को सूरज मकर रेखा पे एकदम ऊपर होता है और जिस कारण जो है इस दिन जो है दक्षिणी अर्धगोले का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। कब? 22 सितंबर। ओके, 22 सितंबर। क्लियर? समझ में आई बात? ओके, अब देखो यहाँ पे जो है क्या है, ये जो मतलब कि अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बात और समझो, अगर उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों को जो है एक बिंदु मान लिया जाए तो वो मैंने आपको पहले बता दिया 89 और 89 179 हो जाएगा। अगर मैं इन सबको जो है लाइंस माना जाएगा, इन सबको जो है अक्षांश माना जाएगा, तो इनकी गिनती 181 होगी। क्लियर? ओके, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके बीच, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, हम कॉन्टिनेंट करेंगे आगे, मैं आपको वैसे बताती हूँ। 7 हमारे कॉन्टिनेंट है जिसमें से एक अफ्रीका है, ठीक है। आपको पता होगा कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसमें से तीनों रेखाएं जो मतलब कैंसर है, इक्वेटर है और कैप्रिकॉर्न है, ये तीनों की तीनों रेखाएं जो हैं इस महाद्वीप से होके गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है, तो ये यहां से होके गुजरती हैं। क्लियर? इसमें अब एक चीज जो है क्या है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये किन किन देशों से होके गुजरती है? मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये किन किन देशों से होके गुजरती है, तो ये गुजरती है किस किस देश से? कोलंबिया, मालदीव, ओके, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। ओके, तो कोलंबिया, ब्राजील, इंडोनेशिया एंड मालदीव से होके गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो हमारी लाइंस है, रेखा है। अब देखो जैसे यहाँ पे बोला गया कि ये इनके बीच की दूरी, जैसे ये एक अक्षांश हो गया, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा अक्षांश हो जाता है, तो इनके बीच की जो दूरी है ना वो 111 किलोमीटर है। ओके, तो ये चीज को ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। ओके, ये क्या हो गया? लैटिट्यूड। ओके, अब हम करते हैं कौन सा? नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट हम करते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आपको समझ आ गया होगा, अब करते हैं जो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग मतलब लॉन्ग, सीधी सी बात है, जैसे पहले लेटवीं रेखाएं थी, अब जो है क्या है, जो लंबकार रेखाएं होंगी उनके बारे में लैटिट्यूड हो गया। उसके बाद लॉन्गिट्यूड, लॉन्गी मतलब लॉन्ग वाली, तो ये जो खाड़वी रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, लंबकार रेखाएं होती है उत्तरी ध्रुव से, यानी कि इस तरफ कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल, ठीक है ना, एनपी लिख रही हूँ, नॉर्थ पोल, और इस तरफ कौन सा होता है? साउथ पोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है क्या होता है, जैसे
नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो उत्तरी ध्रुव से यानी कि नॉर्थ पोल से दक्षिणी ध्रुव ध्रुव को जो है मिलाने, जो एक दूसरे को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको हम वो कहते हैं लॉन्गिट्यूड रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं दिशांतर, दिशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब इसमें जो है ये वाली जितनी भी मैंने आपको देखो ये वाली लाइंस होगी, ये कौन सी है, ये दिशांतर रेखाएं, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। अब इसमें जो है ध्रुव जो है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पे अगर हम बात करें, हम नॉर्थ पोल से साउथ मतलब कि ये कौन सी रेखा है, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर। अब इक्वेटर यहां से हम जो है अगर किस तरफ आते हैं, हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे दूरी कम लग रही, यहाँ पे दूरी कम है इनके बीच में, यहाँ पे दूरी बढ़ गई, ठीक है, और यहाँ पे भी दूरी बढ़ गई। तो जब हम पोल से भूमध्य रेखा की तरफ, इक्वेटर की तरफ आएंगे तो इनकी दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब कि क्या है, पोल से हम जब क्या है इक्वेटर की तरफ आते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी, और जब यहां से अगर हम बात करें इक्वेटर से हम पोल की तरफ चलें तो ये दूरी क्या है, कम होती जाएगी, इनके बीच की दूरी क्या है वो कम होती जाएगी। क्लियर। तो ये देखो यहाँ पे सब इक्वेटर पे जो है क्या है, ज्यादा है ना दूरी, तो जब जब जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ये दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये दूरी क्या है, कम हो गई है। क्लियर। तो जब हम पोल से भूमध्य रेखा की तरफ, इक्वेटर की तरफ आते हैं तो इनके बीच की दूरी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो इनके बीच की यानी कि लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते समय ये दूरी कम हो जाएगी। दिशांतर रेखाएं क्या है, समांतरण नहीं होती, जैसे ये क्या है, लैटिट्यूड जो थी ये पैरेलल रेखाएं थी, ये एक दूसरे के समांतरण चलती है और एक दूसरे को काटती नहीं है, जबकि लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या है, ऐसे करके है ना, गोलाकार है, इसमें यानी कि खाड़वी रेखाएं हैं, लंबकार हैं, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होती कि बिल्कुल मतलब हम बात करें कि तुम ऐसे करके जो है सीधी ऐसे बना दो तो ये क्या है, ये तो पैरेलल हो जाएंगी, ऐसी रेखाएं नहीं होती इसमें, ये गलत है। इसके बीच में ऐसी रेखाएं होती है और ये देखो ये एक दूसरे को क्या है, कट कर रही हैं, आगे जाके ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या है, ये समांतरण नहीं होती। दो दिशांतर रेखाओं के बीच में सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी, अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी, अब मुझे बता सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी, तो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा दूरी होगी, ठीक है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा दूरी होगी। इस तरफ पोल की तरफ जाएंगे तो कम, पोल से भूमध्य रेखा इक्वेटर की तरफ आएंगे तो ज्यादा, तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होगी, इक्वेटर पे, ओके, भूमध्य रेखा पे। और यहाँ पे दूरी कितनी होती है, अगर हम बात करें इक्वेटर पे कितनी दूरी होती है, 111.3 किलोमीटर, ठीक है, इस पे दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर दूरी जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पे जो है सबसे भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा दूरी होती है इनके बीच में 111.3 किलोमीटर दूरी होती है, ठीक है ना। ओके, अब जो है इसमें क्या है कि जो 0 डिग्री देशांतर है, देखो अब 0 डिग्री देशांतर कौन सा होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री देशांतर कौन सा है। जैसे इसमें हमने कहा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड कौन सा है, तो लैटिट्यूड को तो हमको पता चल गया कि कौन सा होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो अब हम करेंगे क्या, मतलब लॉन्गिट्यूड। तो इसे हम जो है क्या है, किसी भी इसको जो है हम क्या मान लेते हैं, इसको हम 0 डिग्री देशांतर मानते हैं, ठीक है, इसको मैंने देखो हाईलाइट कर दिया, तो इसे हम क्या है 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। और इस तरफ 180 डिग्री तक और इस तरफ भी 180 डिग्री तक,
मतलब यहाँ 0 डिग्री से इस तरफ भी 180 डिग्री और इस तरफ भी 180 डिग्री, यानी कि इसको मिलाकर। ओके, तो इसकी जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इनके बीच में ये टोटल रेखाएं कितनी होगी, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को जो है मुख्य मध्यम, यानी कि इस 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन। जैसे 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते थे, इक्वेटर, ऐसे ही जो है 0 डिग्री देशांतर को भी नाम दिया गया, इसको कहते हैं ग्रीनविच लाइन, ठीक है, ग्रीनविच लाइन। ओके, तो ग्रीनविच लाइन। ओके, अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ओके, देशांतर रेखा, इसको ग्रीनविच लाइन जब मुख्य मध्यम जो है कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, मुख्य मध्यम, लेकिन इंग्लिश में इसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक सिटी है, एक मतलब प्लेस का नाम है ग्रीनविच, यहाँ से वहां से होकर गुजरती है, इसलिए जो है इस लाइन को भी वही नाम दिया गया है, कौन सा, ग्रीनविच लाइन नेम दिया गया। और ये जो सिटी है, या फिर अगर हम बात करें ये प्लेस कहाँ का, किस कंट्री का है, तो इंग्लैंड का है, ठीक है, इंग्लैंड। तो 0 डिग्री दिशांतर जो है, ये दिशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच में से होकर गुजरता है, इसीलिए जो है इसे ग्रीनविच लाइन का नाम दिया गया। 0 डिग्री दिशांतर से पूर्व और पश्चिम की तरफ क्या है, एक एक डिग्री पे जो है कितने, 180 डिग्री इस तरफ है, 180 डिग्री उस तरफ है, तो कितनी लाइन्स होगी, 180 और प्लस 180, तो टोटल कितनी होगी, तो टोटल होगी 360, ठीक है, 360 डिग्री, 180 और 180 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है खींची गई है ग्लोब के ऊपर इतनी रेखाएं, 0 डिग्री अक्षांश देशांतर, मतलब अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ यहीं पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है क्या है, ऐसे करके होंगी, ऐसे मिला रही हैं ये लाइंस, ऐसे मिला रही है ना, ठीक है, ऐसे कर रही है, ऐसे ग्रिड बन रहा है। मैं ग्रिड किसे कहते हैं, अब यहाँ पे एक शब्द मैंने बोला ग्रिड, ग्रिड किसे कहते हैं, मतलब जो मतलब अगर मैं मान लूं कि ये जैसे मैंने बना दिया और इसमें जो है क्या है, लाइंस बना दूं, तो इन लाइन से एक क्या है, देखो पृथ्वी पे एक जाल बन गया है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। थोड़ा एक बार ग्लोब देख लेना, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा। तो ऐसे एक नेट बन गया है ना, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रिड कहते हैं। अब देखो यहां से जो है ये क्या, कौन सी रेखा है, जैसे मैंने आपको ये हाईलाइट कर देती थोड़ी सी रेखाएं, तो ये तो है कर्क रेखा, यानी कि कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, और ये है कैप्रिकॉन। अब देखो इसे मैं मान लेती हूँ इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश, कौन से वाली को, इस वाली को, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये वाली लाइन मैं खींच देती हूँ कैंसर, ठीक है, और ये वाली रेखा होगी कौन सी, इसको मैं मान लेती हूँ कौन सी रेखा, इसको कह देती हूँ कैप्रिकॉन। ओके, अब देखो ये 0 डिग्री, तो ये जो है क्या है, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट, यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिए। अब यहाँ पे जो है ये क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो इन ये कहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, अक्षांश, यानी कि जैसे मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, मतलब 0 डिग्री अक्षांश को जो एक दूसरे को कहाँ कहाँ काट रहे हैं, तो वो लिखो, जैसे ये जो है, ठीक है ना, सबसे पहले हम कर्क रेखा का करते हैं, तो ये अल्जीरिया में, ठीक है, अल्जीरिया, अल्जीरिया,
और ये जो है मतलब इक्वेटर इक्वेटर को 0 डिग्री देशांतर और जो है मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये कहाँ पे काट रहे हैं, गिन्नी दिखाड़ी, ठीक है, बे ऑफ गिन्नी, बे ऑफ गिन्नी। ओके, आगे नेक्स्ट कौन सी है, मकर रेखा है, कैप्रिकॉर्न, तो ये कहां पे काटती है, अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, ठीक है, तो कहां पे काटती है ये, अटलांटिक ओशन। ओके, क्लियर, बे ऑफ गिनी और अल्जीरिया में कर्क रेखा। अब 0 डिग्री दिशांतर, ये तो हमें पता चल गया। अब 0 डिग्री दिशांतर इसके अलावा कौन कौन सी जो है कंट्री से होकर गुजरता है, सबसे पहले तो ये अगर ग्रीनविच नाम पड़ा है तो इसका मतलब ये किसी प्लेस पे है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया इंग्लैंड, तो ये इंग्लैंड से भी होकर गुजरता होगा 0 डिग्री दिशांतर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें 0 डिग्री दिशांतर इसमें से होकर गुजरता होगा, यूके हो गया, फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस हो गया, स्पेन, स्पेन से होकर गुजरता है, अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया हो गया, और घाना, घाना कंट्री है, घाना, और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ओके, ओशन जो हमारा है, सॉरी महाद्वीप है जो हमारा, जिसे हम व्हाइट महाद्वीप भी कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ओके, तो इन कंट्री से होके गुजरती है कौन सी, 0 डिग्री, यानी कि ग्रीनविच लाइन, ठीक है, लाइन मत बोल देना, लाइन है। ओके, अब 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। किसकी बोला गया है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, ये वाला जहां पे क्या बोला गया, बे ऑफ गिनी, है ना। तो इनकी स्थिति कहाँ पे, अटलांटिक जो ओशन है, मतलब महासागर है, वहां पे जो है इनकी स्थिति है, ठीक है, में है ये, वहां पे गिनी मतलब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ओके, समझ में आया, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें ना 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर मतलब 0 इक्वेटर, ओके, इक्वेटर, तो इसका प्रयोग जो है समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे इस 0 डिग्री देशांतर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को जो है अंतरराष्ट्रीय समारेखा, और जो 0 डिग्री देशांतर है लॉन्गिट्यूड है, उसको जो है इंटरनेशनल राष्ट्रीय तारीख लाइन रेखा ज्यामिति रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो है ये आज का हमारा टॉपिक था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि यानी कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है इनको जो है इंटरनेशनल टाइमलाइन और इंटरनेशनल डेटलाइन क्यों कहा जाता है और कैसे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वो था इतना ही। एक बार याद रखना कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, यानी कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये जो है अगर पूछ लिया जाए कि ये रेखाएं जो हैं किस कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ये तीनों रेखाएं होके गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और भारत का जो अगर हम बात करें तो भारत को दो हिस्सों में बराबर जो है उसमें से होके गुजरती है, डिवाइड करती है, तो वो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को जो है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया,
उसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम एंड जो है क्या है मतलब अगर हम बात करें त्रिपुरा, तो इनसे होके गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, 8 स्टेट से होके गुजरती है कर्क रेखा भारत की, ये हम आगे करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। ओके।